हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसे कि पिछले पॉडकास्ट वीडियो में आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, जिस कारण न्यू पॉडकास्ट वीडियो लेके आ चुका हूं मैं। आज हम जिस पे पॉडकास्ट वीडियो बनाने वाले वो एक यूपीएससी स्टूडेंट है, जिसका अभी हाल में ही दरोगा का एग्जाम पास किया है। तो उसे बुलाते और उसका स्वागत करते और उससे पूछते उसका जर्नी कैसा था। तो आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट वीडियो में। कैसे हैं आप? गिरा क्यों दिया आप हमको? हम थोड़ी गिराए, आप अपने से गिरे। आप गिराए हैं। नहीं, हमने आपको गिराया गिराया इसको। लात आप अपने से सही से बैठिए। दरोगा को आप ऐसे किए हैं, ठेल देंगे भीतर चल जाइएगा। दरोगा का पावर हर जगह नहीं दिखाइए। पटाख के पेल देंगे यहीं पे। जो काम के लिए बुलाए हैं वो काम कीजिए शांति से। तो चलिए ये सब बंद करते हैं और शुरू करते हैं अपना पॉडकास्ट वीडियो। तो आपको यूपीएससी तैयारी करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्या था कि हमारी गर्लफ्रेंड जो थी मेरी, जो उससे हम बहुत प्यार करते थे, एकदम बहुत सच्चा दिल से प्यार करते थे। वो किसी और के साथ बुक हो गई। शादी किसी और के साथ, सरकारी जॉब वाले के साथ तय ओ हो गया था। हाँ, उसके बाद हमको भी भूत सवार हुआ कि साला हमको भी करना है, पहले हमको भी लेना है। क्या लेना है? लेना है सरकारी जॉब लेना। हम कुछ और समझ गए। नहीं कुछ और। यहाँ गलत सलत बात नहीं कीजिए। जॉब ही। उसके बाद हमको भी भूत सवार हुआ। तब क्या था, हम निकल गए पटना यूपीएससी का तैयारी करने। पटना? हाँ। जैसे कि हम सुने यूपीएससी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा परेशानियां झेलना पड़ता है। तो आप कैसे ये सब हैंडल? अरे भैया बहुत ज्यादा परेशानियां आती। कोचिंग में देने के लिए पैसा नहीं रहता था तो कोचिंग से निकाल दिए जाते थे। तो घर से पैसा नहीं आता था? आता था। कम आता होगा? नहीं, 20,000 आता था। तब आप 20,000 आता था, तब आप का ट्यूशन फीस देते थे? बस नहीं बचता था। 20,000 में नहीं बचता था महीना? हाँ अरे भाई देख, थी खर्चा होता था। 20,000 आप क्या चीज में खर्चा कर देते थे? अब और थी दारू चखना ऑर्केस्ट्रा आता था, उस सब के पैसा कौन देता था? आपको तो स्टडी के लिए पैसा भेजा जा रहा था घर से, आप तो दारू चखना गलत कामों में यूज कर रहे हैं पैसा का। गलत काम नहीं है, ये सब स्ट्रेस दूर करने का तरीका है। ये सबसे स्ट्रेस दूर होता है। हाँ, और 6,000 बचता भी था अगर करके। तो आप फिर 20,000 में 14,000 क्या करते थे? 14,000 बोले तो दारू चखना ऑर्केस्ट्रा में खत्म हो जाता था। तो फिर 6,000 जो बचता था उसका फिर 6,000 अब महीना में एक बार लेना ही रहता है। क्या लेना रहता है? वही जो सब लेता है। सब लेता है? आप नहीं लेते हैं? क्या नहीं लेते हैं? आपको नहीं पता है 6,000 में कोची आता है? 6,000 में तो बहुत चीज आ सकता है। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 6,000 में आप क्या लेते थे? ज्यादा मत बोलिए, पटक के पेल देंगे। मैं जहां से आए वहीं भेज देंगे। दरोगा हैं हम। अच्छा। जितना अति किया जाए उतना ही बोलिए, समझे? तो आप यही सब करने के लिए पटना गए थे? बोले ना, ज्यादा मत बोलिए। नहीं, ज्यादा तो हम नहीं बोल रहे हैं। जो कि मेरा क्वेश्चन था वही आपसे पूछ रहे हैं, जो कि डाल देंगे का भीतरे स्टडी जहाँ। के। हाँ, डाल देंगे भीतरे चल जाइएगा। ये गलत बात है। आप दरोगा का पावर दिखा रहे, अभी तो दरोगा बने हैं, तुरंत दरोगा का पावर शुरू हो गया। बने हैं तो दिखाएंगे नहीं। अब आप टीचर बनिएगा तो स्टूडेंट को नहीं मारिएगा, मारिएगा ना? ये तो मारेंगे। हम भी दरोगा है तो हम भी धाक जनाएंगे। तो दरोगा का सिर्फ वर्दिये में चलता है धागा, हर जगह थोड़ी चलता है। हर जगह चलता है। इसीलिए आप रंगदारी करने के लिए आप दरोगा बने हैं, दरोगा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। तो आप ये बताइए, आप दरोगा बनने के लिए पढ़ते थे कितना? नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे? नहीं, फर्स्ट टाइम के बाद हम पढ़े ही नहीं है। तो फिर आप दिन भर करते थे क्या? दिन भर 12 बजे तो सो के उठते थे। 12 बजे सो के उठते थे? 4 बजे भोर तक ऑर्केस्ट्रा चलता था ना। तो आप रहता था सब कोई बैठे हुए हैं सभा में, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, 4 गो लड़की नाच रही है। ये आप पढ़ते थे या कुछ और करते थे? नहीं, ये ऑर्केस्ट्रा स्ट्रेस दूर करता है ना। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप ऑर्केस्ट्रा चलाते थे रूम में? हाँ। उसके बाद 12 बजे उठते थे। 12 बजे उठ के मुंह नाक धोए, फ्रेश व्रेश हुए, फिर पढ़ने बैठ जाते होंगे? नहीं। तो फिर पढ़ने अभी पढ़ने लगे, उठे हैं अभी, मुंह नाक नहीं धोए हैं, वो पढ़ने लगे। तो फिर आप क्या करते थे? भूखे पेटे पढ़े। तो पहले खाना खाते थे। खाना में रहता था सतुआ भात। सतुआ भात? हाँ, रूम में माहौल बनता था। 4 गो लड़का रहते थे, चारों सब साथ में सतुआ भात खाते थे और एक साथ बोलते थे सतुआ भात जिंदाबाद।
आप भी बोलिए। सतुआ भात जिंदाबाद, चलिए बोल देते हैं, पर ये सतुआ भात होता क्या है? रात का बासी भात रहेगा। ये बारात का बासी भात? हाँ सुनिए तो, रात का बासी भात रहेगा, उसमें सतुआ रहेगा, नीमक मिर्चाई तेल पानी सब उसमें रहेगा, मिक्स करके एकदम और खाते थे। वो हम लोग यूपीएससी के लिए वो चीज़ एकदम मत पूछिए, वो चीज़ हम लोग के लिए पनीर और चिकन से बढ़ के था। सतुआ भात? हाँ, सस्ता था, घर पे बना लेते थे, खाते थे मस्त, तो खर्चा करता था। हाँ, उसके बाद तो उसके बाद आप क्या करते थे? उसके बाद 2 से 5 कोचिंग करते थे। उसके बाद हम लोग आते थे रूम पे तो 3 घंटा सो जाते थे। और सोने के बाद फिर? सोने के बाद फिर बिल्डिंग का बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होता था। बिल्डिंग का मीटिंग? हाँ, उसमें हम लोग एक ग्रुप था जिसमें हम लोग को डिवाइड की 30 बच्चे थे और 30 दिन मतलब एक के बांटा हुआ था कि आज तुम ऑर्केस्ट्रा करवाएगा, आज तुम दारू का पार्टी देगा, आज तुम चखना का पार्टी देगा। और फिर मीटिंग में हम लोग का होता यह था कि हम लोग सम्मानित करते थे एक दूसरे को कि ये आज ऑर्केस्ट्रा करवा रहा है, और 4 बजे भोर तक ऑर्केस्ट्रा होता था। बहुत मजा आता था, मजा आता था। तो ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद फिर आप क्या करते थे? 4 बजे के बाद सोएंगे ही ना, है? 4 बजे बाद कौन आदमी जगा रहेगा? 4 बजे भोर हो गया तो कौन आदमी जगा रहेगा? तो फिर आप 4 बजे सुबह को सोते थे? हाँ, 4 बजे भोर ही तक ऑर्केस्ट्रा चलता है। तो ये सब छोड़िए, आप तो चलते हैं आप आगे की ओर। तो आप रूम में तो नहीं पढ़ते थे, तो फिर आप कोचिंग में तो पढ़ते होंगे? नहीं, कोचिंग में नहीं पढ़ते थे। फिर कोचिंग क्यों जाते थे? लड़कियों को सम्मान करने जाते थे। लड़कियों का सम्मान करने के लिए? हाँ, उन लोग को देखते थे, उन लोग को अच्छा लगता था बहुत, उन लोग को लगता था कि हम इतना सुंदर हैं, और अगर नहीं देखेंगे तो उन लोग का डिसरिस्पेक्ट होगा, वो हम करना नहीं चाहते हैं। किसी लड़की का आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग देखते थे। तो आप लड़की देखने जाते थे कोचिंग? हाँ, इसीलिए आप पैसा देते थे कोचिंग वाले को? कोचिंग वाले को पैसा बोले तो कोचिंग से लात मार के निकाल दिया जाता था, पैसा नहीं रहने के कारण। ये सब छोड़िए, जैसे कि हम जानते हैं, नहीं आप रूम पे पढ़ते थे, नहीं आप कोचिंग में पढ़ते, तो फिर आप दरोगा बने कैसे? पैसा दे के। पैसा देके? हाँ, 11 लाख रुपया लगा था मेरा। तो 11 लाख आप लाए कहाँ से, जबकि आपके पास पैसा भी नहीं था? 1 कट्ठा जमीन बेच दिए थे 8 लाख के। तो चलिए 1 कट्ठा जमीन बेच दिए, वो 8 लाख का बिका, तो फिर 3 लाख कहाँ से आया? बिजनेस करते थे, 2 लाख उससे कमाए हैं। आप बिजनेस भी करते थे? हाँ, बंगाल से लड़की को मंगाते थे, एक दिन का 3,000 लेती थी, और यहाँ पे नचाते थे एक दिन का 4,000 लेके। तो वो थी, एक सीजन में हम 2 लाख कमाए थे। चलिए 2 लाख आप एक सीजन में कमाए, तो आपका 10 लाख हुआ, फिर 1 लाख आप कहाँ से लाए? 1 लाख कोचिंग वाला दिया था कि आपका हम अपने कोचिंग वाला बैनर पे फोटो साटेंगे, उसके लिए। फोटो साटने के लिए आपको 1 लाख दिया? हाँ, कि आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे कोचिंग में थे, इसीलिए हम दे दिए, ले लिए पैसा उनसे। ओ हाँ, तो गाइस, इस जैसे फर्जी दरोगा से आप लोग दूर रहें, और ऐसे ऐसे कारनामे होते रहते हैं हमारे शहर में, तो आप लोग पढ़े और अच्छे से जॉब ले। तो गाइस, इस पॉडकास्ट वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ये मादर चौथ को अपने जगह चल तुमको भीतर ही डालिए देते हैं।